दोस्तों क्या पता है आपको, बिना पेमेंट गेटवे के आप कोई भी पेमेंट ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर सकते, ना ही अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको किसी भी क्लाइंट से, किसी भी कस्टमर से अपने पेमेंट लेने के लिए पेमेंट गेटवे चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं पेमेंट गेटवे आखिर होता क्या है। हाय गाइस, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मेरा नाम है प्रतीक सिन्हा। आज हम बात करेंगे पेमेंट गेटवेज के बारे में। पेमेंट गेटवे क्या होता है, पेमेंट गेटवे आप अपने लैंडिंग पेज पे कैसे लिंक कर सकते हैं और अपने कस्टमर या क्लाइंट से पेमेंट कैसे ले सकते हैं। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में एक कस्टम लैंडिंग पेज क्रिएट किया था विद द हेल्प ऑफ गूगल साइट्स। तो गाइस, जो भी हमारा चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इससे बेस्ट वैल्यू एडिशन मिल सके अपने करियर के लिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे पेमेंट गेटवे के बारे में बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप इजीली अपने किसी भी कस्टमर, अपने किसी भी क्लाइंट से पेमेंट ले सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट में उसे सेटल करवा सकते हैं ईजिली। जिन लोगों का बिजनेस ये रजिस्टर्ड नहीं है वो भी पेमेंट गेटवे का यूज़ कर सकते हैं, बट उन पे एक एक्सेप्शन लगता है, ठीक है, कि एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, उसके अंदर ही आपको जो है पेमेंट मिलेगा मंथली। अगर आपको उसके ऊपर लिमिट इंक्रीज करनी होती है तो आपका या तो बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए या फिर KYC जो होती है वो वेरीफाइड होनी चाहिए बैंक के थ्रू। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। पेमेंट गेटवे क्या होता है आखिर? पेमेंट गेटवे सिंपल वर्ड्स में क्या होता है? पेमेंट गेटवे एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आपको पेमेंट मिलती है अपने कस्टमर से ऑनलाइन मोड के जरिए, ठीक है। पेमेंट गेटवे कहाँ हम यूज करते हैं? वो हम ऑनलाइन मोड में ही यूज करते हैं। पेमेंट गेटवे आप ऑफलाइन मोड में नहीं यूज कर सकते, ठीक है। पेमेंट गेटवे लाया ही इसलिए गया है ताकि आप ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको सिक्योरली मेंटेन कर पाएं, ठीक है, और अपने किसी भी कस्टमर या क्लाइंट से पेमेंट इजीली ले पाएं, ठीक। अब हम बात करते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है पेमेंट गेटवे इतना। पहला पॉइंट, टू वे सिक्योर ट्रांजैक्शंस के लिए और फ्रॉड से आपको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। टू वे सिक्योर ट्रांजैक्शन मतलब एक आपका और दूसरा कस्टमर का एंड, दोनों साइड से सिक्योर ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अब उसके लिए अगर आप मैनुअली देखें, अगर आप मान लीजिए कोई बिजनेस है, कोई फुटवेयर स्टोर है, कोई रिटेल स्टोर है या कोई होलसेलर स्टोर है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कस्टमर आता है और आपको कैश देके जाता है और एक टाइम बाद आपके पास इतना कैश हो जाता है कि कैश हैंडलिंग में आपको प्रॉब्लम होने लगती है। फिर आप बैंक जाते हो और जब तक बैंक जाते हो तब तक मे बी आपका जो पैसा है वो इधर उधर गिर गया, खो गया, चोरी हो गया, कुछ भी हो गया। तो उस केस में क्या होता है, सिक्योर नहीं होता जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा होता है, ठीक है। ये ऑफलाइन में बहुत सारा प्रॉब्लम आती है इस तरह से बिजनेस में। बहुत टाइम तो ऐसा होता है कि पेमेंट जो है टाइमली नहीं मिलता या पेमेंट मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो फ्रॉड के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं ऑफलाइन में, ठीक है। तो उस केस में क्या है, अगर आप ऑनलाइन मोड में आ जाते हैं तो टू वे सिक्योर ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। टू वे सिक्योर ट्रांजैक्शन मतलब आपने अपने कस्टमर से बोला कि हाँ भाई मुझे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप कर दीजिए, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को जो भी बेचा आपने, ठीक है। उसके लिए या तो आप एडवांस ले सकते हो या फिर डिलीवरी मिलने के बाद ले सकते हो, ठीक है। तो वो सिक्योर कैसे होगा? पेमेंट गेटवे कोई भी हो, वो मल्टी लेवल सिक्योरिटी होती है, मल्टी लेयर सिक्योरिटी होती है उनके पास कि वो फ्रॉड प्रिवेंट कर सकें। अभी हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, फॉर प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस टू कस्टमर्स। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज आप अगर अपने कस्टमर को कन्वीनियंस ही ये नहीं प्रोवाइड कर रहे हो कि कन्वीनियंटली वो परचेज कर पाए आपसे, तो वो ये भी हो सकता है दोस्तों कि वो आपसे परचेज ही ना करे, वो किसी और के पास स्विच कर जाए, आपके कॉम्पिटिटर के पास स्विच कर जाए, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, टू इम्प्रूव फाइनेंशियल ऑपरेशंस एफिशिएंसी। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी मान लीजिए आप कैश हैंडलिंग बचाना चाहते हैं, कैश हैंडलिंग नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप अगर ऑनलाइन मोड में आ जाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कलेक्शन करते हैं, तो आपका जो फाइनेंशियल ऑपरेशंस का टाइम है, जो भी हैंडलिंग का एफिशिएंसी है, वो सारा कुछ इम्प्रूव हो जाता है और आप अच्छे से बिजनेस जो है मैनेज कर पाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टू कलेक्ट पेमेंट्स ऑन टाइम। अब ये तो बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि पेमेंट गेटवे आप यूज ही इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपको जो पेमेंट है वो टाइमली चाहिए कस्टमर से। अब हम बात करेंगे बेस्ट पेमेंट गेटवेज कौन से हैं इंडिया में, ठीक है। मेरी नज़र में पहला तो मैंने रखा है रेजर पे, ठीक है।
सेकेंड पॉइंट पे मैं इंस्टामोजो, थर्ड पे पेटीएम आता है, फोर्थ पेपैल एंड नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है सीसी एवेन्यू। अब ये फर्स्ट से जो मैंने लास्ट तक पेमेंट गेटवेज को यहाँ पे लाइन अप किया है उसका क्या रीजन है मैं आपको बता दूं। रेजर पे मैंने फर्स्ट पे क्यों रखा है, क्योंकि अगर आप एक रजिस्टर्ड बिजनेस ओनर हैं, ठीक है, मान लीजिए आप जीएसटी रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, और आपको जो है आपको ऑनलाइन ले जाना है अपने बिजनेस को, तो आप इजीली रेजर पे के थ्रू ऑनलाइन ले जा सकते हैं। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, लैंडिंग पेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप रेजर पे की हेल्प से जो है अपना वेबसाइट या लैंडिंग पेज को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, और अपना जो भी कस्टमर है उसे प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं, सर्विसेज सेल कर सकते हैं और पेमेंट कलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, सेम टाइम में रेजर पे के थ्रू। इसलिए मैंने इसको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। सीसी एवेन्यू को मैंने लास्ट पे क्यों रखा है, क्योंकि सीसी एवेन्यू यूजर फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोई भी बिजनेस ओनर हैं, ठीक है, और या फिर आप एक स्टार्टअप हैं और आपको चाहिए कि हाँ मुझे कोई गाइड करने वाला हो जो पेमेंट गेटवे के थ्रू मुझे बता सके कि कौन सा पेमेंट गेटवे मुझे लेना चाहिए जो कि मेरे लिए बेस्ट सूटेबल होगा, ठीक है, और आप अगर गलती से सीसी एवेन्यू की साइट पे पहुंच जाते हैं बिकॉज अच्छे रिव्यूज मिले हुए हैं सीसी एवेन्यू को लोगों के थ्रू बिकॉज ऑफ इट्स सिक्योरिटी, ठीक है। अब लेकिन सब कुछ सिक्योरिटी तो नहीं होता, कुछ यूजर फ्रेंडलीनेस भी होती है। अगर आपका कस्टमर जो है या आप हो, अगर आप इजीली ऑपरेट नहीं कर सकते पेमेंट गेटवे को, समझ ही नहीं सकते कि कौन सा फीचर कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, कैसे जा करके हमें यूज करना है, तो कोई काम नहीं हो सकता और आपका टाइम लॉस होगा, मनी लॉस होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको सीसी एवेन्यू को सबसे लास्ट में रखा है, ठीक। अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आज 2 बेस्ट पेमेंट गेटवेज के बारे में बताऊंगा जो मेरा अपना टेस्टेड है, ठीक है, और जैसे मैं यूज करता हूँ पर्सनली। तो पहले तो मैं रेजर पे यूज करता हूँ बिकॉज एक रजिस्टर्ड बिजनेस ओनर हूँ मैं, ठीक है। तो रजिस्टर्ड बिजनेस ओनर होने का मुझे फायदा बहुत मिलता है रेजर पे। उसका रीजन है कि केवाईसी इजीली वेरीफाई हुई थी मेरी विद इन एन आवर। जो इनकी टीम थी रेजर पे की, उन्होंने केवाईसी वेरीफाई करी थी मेरी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए थे और जो एक्टिवेशन था वो इजिली हो गया था और मैं लाइव ट्रांजेक्शन्स कर पा रहा था रेजर पे के ऊपर, ठीक है। और रेजर पे बेसिकली क्या करता है, हमारे पास जो है ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं होती कि हम ट्रांजैक्शंस की इतना लिमिट है आप इतना ही कर सकते हो, ठीक है। अनलिमिटेड स्कोप आपको प्रोवाइड करता है रेजर पे, ठीक है, और सुपर यूजर फ्रेंडली है। इस वजह से जो है मेरी टॉप प्रायोरिटी रहती है कि मैं रेजर पे को ही यूज करूँ। मैंने नेक्स्ट जो मेरा ऑप्शन रखा हुआ है वो है इंस्टामोजो, ठीक है। इंस्टामोजो मैंने क्यों रखा हुआ है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि एक पेमेंट गेटवे के भरोसे नहीं चलना चाहिए, ठीक है, हमेशा ऑप्शन होना चाहिए लाइफ में, तो इस वजह से मैंने इंस्टामोजो को रखा हुआ है। अच्छा, इंस्टामोजो क्यों रखा हुआ है, क्यों मैंने सीसी एवेन्यू को क्यों नहीं रखा, क्योंकि इंस्टामोजो अगेन यूजर फ्रेंडली है, सीसी एवेन्यू यूजर फ्रेंडली नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अगर आप देखो इंस्टामोजो की साइट पे जाकर के, तो अगर आप एक नॉन रजिस्टर्ड बिजनेस भी हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने अभी अभी कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया अपना, ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोई अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया, ठीक है, आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर बना के बेच रहे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, आपने लेकिन रजिस्टर नहीं कराया अपने बिजनेस में, लेकिन आप चाह रहे हो कि आप जो पेमेंट कलेक्ट करो वो ऑनलाइन करो, पेटीएम को छोड़ करके। पेटीएम तो सभी यूज करते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीके से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के थ्रू जो है पेमेंट्स ले सको या नेट बैंकिंग का ऑप्शन दे सको अपने क्लाइंट्स को, तो आप ऐसा तभी कर सकते हो जब आपके पास पेमेंट गेटवे हो और आप वो करना चाह रहे हैं स्टार्टिंग से ही। तो आप कैसे कर सकते हैं, आप इंस्टामोजो पे लॉग इन करिए, अपना साइन अप करिए, अपना जो अकाउंट बनाइए, और इंस्टामोजो की टीम क्या करेगी, आपको एक लिमिट भर का एक्सेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि इतने अमाउंट तक आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं मंथली, ठीक है, विदाउट गेटिंग केवाईसी वेरीफाइड, ठीक है। अब इसमें आपको केवाईसी वेरीफाई नहीं कराना है, ठीक है। अगर आप बिजनेस अगर नया स्टार्ट किया आपने, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इंस्टामोजो पे ही जाकर के रजिस्टर करिए और इसको यूज करिए कुछ टाइम के लिए। पहले समझिए कि हाँ पेमेंट गेटवे कैसे वर्क कर रहा है मेरे लिए और क्या मुझे अभी एड ऑन्स क्या चाहिए या मुझे मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो एग्जैक्टली है क्या। तब अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं मुझे अभी एक प्रोफेशनल गेटवे थोड़ा चाहिए होगा, इससे बेटर चाहिए होगा, तब आप रेजर पे स्विच कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं 5 ऐसे बेसिक स्टेप जो आपको हेल्प करेंगे बेस्ट पेमेंट गेटवे चूज करने में, ठीक है, कि आपके लिए बेस्ट क्या है या आपके बिजनेस के लिए बेस्ट क्या है, वो कौन से ऐसे 5 बेसिक स्टेप हैं। तो पहला तो है कि आपको ये चेक करना है कि ये जो पेमेंट गेटवे मैं यूज करने जा रहा हूँ ये जेन्युइन है कि नहीं, ठीक है। देखिए कोई भी प्रोडक्ट आज के टाइम पे आप बाय करते हैं, जैसे मान लीजिए आप अमेजोन से कुछ खरीद रहे हैं आज के टाइम पे, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप उसके बारे में जानते हो
आप उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, आप रिव्यूज़ देखेंगे कि हाँ कैसे लोगों ने रिव्यूज़ दे रखे हैं। बहुत सारे फेक होते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि सारे फेक होते हैं, ठीक है। आपको जेन्युइन पता ही लग जाता है कहीं ना कहीं से कि हाँ इसका जो क्वालिटी है कैसी है और प्राइस कैसा है, अफोर्डेबल है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है आप रिव्यूज़ के थ्रू देख ही लेते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत कुछ पता चल जाता है कि ये जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ये जेन्युइन है कि नहीं है। वैसे ही दोस्तों आपको जो है पेमेंट गेटवेज में भी आपको देखना है, ठीक है। आप अपनी क्वेरी जो है वो नेट पे सर्च करिए, जो भी पेमेंट गेटवे है उसके बारे में सर्च करिए, उसके बारे में रिव्यूज़ पढ़िए, लोगों से पता करिए कि हाँ ये पेमेंट गेटवे कैसा है, ठीक है। उनकी टीम से एक बार बात करके देखिए कि वो आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं आपके बिजनेस में, ठीक है। तो इससे काफ़ी कुछ जो है जेन्युइन पता लग जाता है कि हाँ कितना जेन्युइन है पेमेंट गेटवे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्टिवेशन प्रोसेस की। आपको ये चेक करना है कि एक्टिवेशन प्रोसेस कितना लंबा है इनका, ठीक है। छोटा है, बड़ा है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का है, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है, किसी भी पेमेंट गेटवे को चूज करने से पहले, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही सब कुछ होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब केवाईसी वेरिफिकेशन। केवाईसी वेरिफिकेशन में कितना टाइम ले रहे हैं ये, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो आपको नहीं करना चाहिए चूज उस पेमेंट गेटवे को। अगर शॉर्ट टर्म में हो जा रहा है आपका तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली टाइम भी बचाना है और पैसा भी बचाना है। पैसे से ज़रूरी आपको टाइम बचाना है, क्योंकि टाइम इज मनी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं, चेक करना है पेमेंट सेटलमेंट टाइम। आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराया तो कस्टमर से, ठीक है। मान लीजिए आपका जो पेमेंट गेटवे है वो आपको 7 दिन में पेमेंट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब 7 दिन में आपका जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो क्या फायदा है ऐसे पेमेंट गेटवे का, ठीक है। आपको चाहिए कि आपको तुरंत के तुरंत पेमेंट चाहिए, तुरंत पेमेंट एक्सेस चाहिए, ठीक है। सेम डे आए बहुत अच्छी बात है, अप टू मैक्सिमम जो है अप टू 3 डेज होना चाहिए, तब तो आपके लिए फायदा है। अगर बियॉन्ड मतलब 3 डेज हो रहा है, 3 डेज से ऊपर हुआ जा रहा है, 3 दिन से ऊपर आपका पेमेंट हो रहा है, नहीं आ रहा है आपके पास, तो गेटवे लगाने का ऐसे, ठीक है। तो ये बहुत सोच समझ के अपना जो भी पेमेंट गेटवे है उसे चूज करिए। हमारा जो लास्ट है वो है कि चेक इफ इट इज यूजर फ्रेंडली और नॉट, ठीक है। अगर यूजर फ्रेंडली नहीं है आपका पेमेंट गेटवे, ठीक है, तो आप ऑपरेट कैसे करेंगे, आपके बिजनेस डेली बिजनेस ऑपरेशंस में जो है प्रॉब्लम्स आने वाली है। अगर यूजर फ्रेंडली नहीं होगा आपका जो पेमेंट गेटवे आप यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारे फीचर्स तो आप यूज ही नहीं कर पाएंगे उसके। आपको पता ही नहीं होगा कि इसमें ये भी फीचर है कि इससे आप एक्सेस कर सकते हैं अपना पेमेंट गेटवे, या एड ऑन्स जो भी है वो आपको पता ही नहीं चलेंगे कभी भी, ठीक है। और फ्रस्ट्रेशन अलग से होता है कि अगर यूजर फ्रेंडली नहीं है और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लग रहा है, तो एक टाइम बाद आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स जो है आपको अच्छे दिमाग में बैठा लेना है किसी भी पेमेंट गेटवे को चूज करने से पहले। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने लैंडिंग पेज के लिए कैसे एक कस्टम पेमेंट बटन बना सकते हैं और उसे लिंक कर सकते हैं अपने लैंडिंग पेज पे ऑनलाइन पेमेंट्स पाने के लिए अपने कस्टमर या क्लाइंट से। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और चैनल के सब्सक्रिप्शन के बगल में आप देखेंगे एक नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, उसे ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जब भी आप एक नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करते हैं आपको हमारी वीडियो जो भी लॉन्च होगी इन फ्यूचर उसका नोटिफिकेशन आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।